अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 17। बट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले हम बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन caso de caída de la carga en la calzada, कि सड़क पर जो है सामान गिर जाने की सूरत में il conductor ड्राइवर इन la medida de lo posible देबारा, कि जहाँ तक मुमकिन हो सके करेगा क्या। आप देखते हैं इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, retirarla de la calzada in el menor tiempo posible, कि जितनी जल्द हो सकता है वो सामान वगैरह सड़क से सारा उठा ले कम वक्त में, जो है मिनोर tiempo posible, कि जितनी जल्दी वो हो सकता है वो समेट ले सामान अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है, que debe comprobar en un mantenimiento preventivo, कि क्या हमें चेक करते रहना चाहिए किस में, प्रिवेंटिवो mantenimiento में, कि जो मेंटेन करवानी होती है मेंटेनेंस गाड़ी की, तो प्रिवेंटिव जो होती है यानी मुहतात हमें मेंटेनेंस कुछ ना कुछ करवाते रहना चाहिए, गाड़ियों का चेक जो है वो करवाते रहना चाहिए। तो क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जो चेक करवानी चाहिए? इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन है, लिस्तादो दे न्यूमेटिकोस फ्रेनोस अलुम्ब्रादोस। तो क्या सबसे पहले टायर्स हैं, ब्रेक्स हैं और लाइटिंग गाड़ी की। क्वेश्चन नंबर 3 है, está prohibido parar, यहाँ पे रुकना मना है। कहाँ पे, कौन सी जगह पे पारार करना मना है? देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, इन zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos होते हैं जो अपाहज होते हैं, जो माजूर हैं, स्पेशल पर्सोनास जो होते हैं, उनकी जो जगहें जो हैं, जो स्पेशल जो है सनियाल किया होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि समटाइम्स जो है वो बोर्ड लगा होता है कि ये म्यूनिसिपालिटी की जगह है, वहाँ पार्किंग की, तो वहाँ पे जो है हम परार भी नहीं कर सकते। स्टेशनर तो कर ही नहीं सकते ना, लेकिन वहाँ पे हम परार भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है, la velocidad máxima de un vehículo mixto adaptado en una vía para automóviles será de, अब उन्होंने कहा एक vía automóviles है, para automóviles है, वहाँ पे मिक्स तो जो है व्हीकल उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। मिक्स तो मैंने आपको बताया है वो गाड़ी होती है जिसमें कि सीट्स भी हो सकती हैं, पीछे लग सकती हैं, और उनको हटा के जो है वो हम सामान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये दोनों काम पर्सोनास को भी लेके जा सकते हैं और मेकानसिया भी, तो उसको व्हीकलो मिक्स तो बोलते हैं। और ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, जब जहाँ पे मैंने आपको वेलोसिटीज़ वाला टेबल दिखाया था, वीडियो एक दी थी। तो जो यहाँ पे बिया पर ऑटोमोबिलिस है ये होगी कैरेटेरा कन्वेंसियोनल। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो होगी 90 किलोमीटर पर होरा, 90 किलोमीटर पर होरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन उन control de alcoholemia un conductor de resultado por encima del nivel máximo permitido। अब कंट्रोल del alcoholemia हुआ है, यानी चेक हुआ है, पुलिस ने किया है, ट्रैफिक पुलिस ने अल्कोहल का टेस्ट किया है एक ड्राइवर का, तो वो जो है जो मैक्सिमम लेवल जितना अलाउ होता है ना उससे ज़्यादा निकल आया है। देबे रेलिसार una segunda prueba, कि क्या जो है वो दोबारा करेगा, सेगुंदा प्रोएबा भी कर सकते हैं वो। तो इसका जो है वो राइट आंसर है सी, बी वाली ऑप्शन सी, इफेक्टोस दे कंट्रास्टे, कि हाँ वो करेंगे इफ़ेक्ट्स वगैरह उनको जो है कंट्रास्ट करने के लिए, मैच करने के लिए, कि आया समटाइम्स जो होता है वो गलत भी हो सकता है, तो इसलिए सेगुंदा प्रोएबा भी वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, cómo debe comprobar el funcionamiento de su cinturón de seguridad। अब उन्होंने इसमें बोला है कि जो सिक्योरिटी बेल्ट होती है उसका फंक्शंस वगैरह चेक कैसे किया जा सकता है, कि उसको कि अच्छे तरीके से वो फंक्शन कर रही है कि नहीं, उसके अच्छी तरह चलने के लिए जो है वो किन चीज़ों को हमें कंप्रोबार करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर है बी ऑप्शन, रेबिसांदो एंक्लाजेस y cierres, कि उसके जो बक्कल वगैरह होते हैं, वो जो बेल्ट के, सीट बेल्ट के, और उसके बंद करने वाले जो हैं लॉक वगैरह, इनको जो है रबिसार करवाते रहना चाहिए, चेक करवाते रहना चाहिए। कि हिंदी का इसका सनियाल, अब मैं फ़ोटो दिखाती हूँ, ये सनियाल क्या जाहिर कर रहा है। मैं पहले भी आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कैसे लिखा हो, किसी ये पुएब्लो का नाम है, किसी गाँव का फॉर एग्ज़ाम्पल नाम है ये, और जब खाली नाम लिखा हो तो इट मीन्स कि यहाँ से ये गाँव स्टार्ट होने लगा है पुएब्लो, और जब ये ऐसे लाइन रेड कलर के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि फिन यानी ख़त्म हो गया यहाँ पे।
तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, फिन दे पोब्लादो, कि यहाँ पे पोब्लादो ख़त्म हो रहा है जी। देखांदो दे अप्लिकारसे लास नॉर्मस रिलेटिवस अल मिस्मो, कि फिर जो हैं अब अप्लाई होंगे नॉर्मल रूल, जो अगली कार्यतेरा पे जो होते हैं वही नॉर्मल रूल्स अप्लाई होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, el alumbrado se considera un sistema de seguridad del vehículo। लाइटिंग जो होती है, अलुम्ब्रादो लाइट्स वगैरह जो होती हैं गाड़ी की, क्या कंसिडर कौन से किया जाता है, उनको क्या कंसिडर किया जाता है, कौन से वाला सिस्टम de seguridad vehiculo, यानी गाड़ी का कौन सा सिक्योरिटी का सिस्टम है उसको मैंने आपको बता चुकी हूँ कि दो होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है, seguridad pasiva और seguridad activa। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, सी दे seguridad activa, के हाँ ये सिक्योरिटी सिस्टम में को कंसिडर किया जाता है लाइटिंग को, और ये एक्टिवा में शुमार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इल कंज्यूमो दे ड्रोगास, जो ड्रग्स वगैरह लेना है, अद्वियात वगैरह लेना है, अफेक्टा आ कैपेसिडाद दे रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन की कैपेसिटी में इफ़ेक्ट करती हैं, कि यानी हम जो जिस चीज़ का गाड़ी चलाते वक्त अगर आपने अद्वियात ली हुई हैं तो ज़ाहिर बात है इसका असर डिफरेंट हो सकता है, कि सोमनोलेंसी आ सकता है, आपको नींद के झटके आ सकते हैं, कुछ भी आपको जो है वो आपकी कैपेसिटी जो है ना, आपकी बॉडी का जो है ना अंदर चेंज हो जाती है चीज़ें, तो जिसकी वजह से आपको रिएक्शन भी चेंज हो जाता है और रिएक्शन करने की कैपेसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाली ऑप्शन, सी दिस मिन्यूएंदेला, कि ये कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, como norma general जनरली क्या कमो देवे अभिसार दे सु इंटेंसियोन दे cambiar de carril, कि कैसे अभिसार करना चाहिए, आगाह करना चाहिए, सु इंटेंसियोन अपना इरादा क्या करने का, cambiar de carril यानी लेन चेंज करने का अपना इरादे से कैसे आगाह करना चाहिए जनरल तौर पर। तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, con los indicadores de dirección, जो डायरेक्शन के इंडिकेटर्स हैं, डायरेक्शन इंडिकेटर्स हैं, यानी जो होते हैं ना सिग्नल के आप इशारे वगैरह लगा देते हैं, राइट जा रहे हैं तो राइट वाला इशारा ऑन कर दिया, अगर बाएं मुड़ना है तो बाएं वाला इशारा, इस तरह से आप जाहिर करते हैं como norma general। क्वेश्चन नंबर 11 है, porque no se debe retirar el casco a un motorista accidentado। अब कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल जिसका हादसा हुआ है, मोटरसाइकिल सवार था, अब उसका कास्को जो है, उसका हेलमेट रितिरार क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं आप उतारेंगे, क्या वजह है। ए है इसका राइट आंसर, para evitar अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए, लेसियोनेस इंजरीज से, इन ला कोलुमना वर्टेब्रल, कि जो बैक कोलुमना है, जो आपकी बैकबोन है या वर्टिब्रल कॉलम जो ऊपर तक गर्दन के पीछे तक जाता है ना, ये चीज़ जो वर्टिब्रल कॉलम है पूरा ऊपर तक, तो वहाँ पे कोई इंजरीज ना हो जाए, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है कास्को हिलाएंगे उतारेंगे जब, तो उसकी वो पूरी हड्डी भी हिलने का डर हो सकता है, इसलिए जो है वो आप नहीं हटाएंगे। Cuestión number 12 है, esta señal indica que se debe seguir una dirección y sentido obligatorios। अब आपको बताती हूँ, एक तस्वीर दिखाती हूँ जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये जो साइन है, क्या ये इस डायरेक्शन और सेंटीडो को जाहिर कर रहा है कि जो ऑब्लिगाटोरियो है। ये देखें एरो है, एक तो ये बता रहा है कि इसी डायरेक्शन में ही आप जा सकते हैं और यही एक सेंटीडो है, ना तो यहाँ से सेंटीडो आप चेंज कर सकते हैं और ना ही यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, el vehículo blanco se quiere incorporar a la circulación proveniente del garaje particular de una vivienda। अब उन्होंने कहा है कि एक गाड़ी, वाइट गाड़ी है, वो इनकॉर्पोरेट करना चाह रही है, ट्रैफिक में शामिल होना चाह रही है, जबकि वो एक विवियंदा अपनी रिहाइश के खुसूसन जो उसका स्पेशल गैराज है वहाँ से निकल रही है। देबे से देर ले इल पासो, क्या उसे रास्ता दिया जाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ कि समटाइम्स हम जल्दी में देखते नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं कर रही थी तो मेरे से अक्सर ही ये गलती हो जाया करती थी कि नॉर्मली होता है कि वो गैराज से निकल रही है, उसने तो रास्ता देना ही देना है, तो हम कह देते हैं हाँ ये सही है, रास्ता देना चाहिए उसको। लेकिन यहाँ पे देखें सेदेर ले लिखा हुआ है, सेदेर एल पासो नहीं लिखा हुआ, सेदेर ले, यानी उसे रास्ता दिया जाना चाहिए, यानी जो गैराज से निकल रही है। अगर वो यहाँ पे होता देबे सेदेर एल पासो, तो इसका मतलब था कि क्या वो रास्ता दे दूसरों को,
तो फिर हमें सी में लिख देना चाहिए था। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है देवे से देर ले इल पासो, तो इसका मतलब है कि क्या उसे हमने उसे देना है रास्ता के गैराज से गाड़ी जो निकल रही है हमसे दे रहे पासो से, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे दें क्योंकि राइट हमारा पहले है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन vías urbanas ¿Cuál es la velocidad máxima permitida para motocicletas? अब उन्होंने कहा मोटरसाइकिल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है विया उर्बानाज में। तो विया उर्बानाज में आप जैसे वो वेलोसिटी वाले टेबल में पढ़ चुके हुए हैं मेरी वीडियो में, तो विया उर्बानाज में आपको पता है सेम वेलोसिटी होती है तीनों ग्रुप्स के लिए 50 किलोमीटर पर ऑरा। इनकी सबकी वेलोसिटी सेम ही रहती है। Question number 15 है la provisión de circular a velocidad superior a la indicada por la señal finaliza। अब उन्होंने कहा है कि ये जो सेनियाल अभी दिखाती हूँ मैं आपको फ़ोटो में, कि इसमें उन्होंने कुछ वेलोसिटी दिखाई गई है, स्पीड दिखाई गई है कि इस स्पीड से आपने जाना है। उन्होंने कहा है ये जो स्पीड सेनियाल में दिखाई गई है इसका ममनू होना कब ख़त्म होगा, कब फिनालिसा होगा। ये देखें ये एक स्पीड दिखाई गई है। अब जब ये आ रही है इससे मफरो है ऊपर बना हुआ, तो जब तक से मफरो है 40 की स्पीड से आप ज़्यादा नहीं चलाएंगे गाड़ी। जो ही से मफरो ख़त्म या मफरो वाली कारिल चली गई तो आप समझें कि आपने नॉर्मल अपनी स्पीड जो है वो चेंज कर लेनी है कारिल के मुताबिक, अपनी रोड के मुताबिक, बिया के मुताबिक कर लेनी है। फिर इसको आप जो है फॉलो नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है cuando rebase el tramo regulado por semáforo, कि जब रिबास से गुजर जाती है, जब हम उसको क्रॉस कर देते हैं उस ट्राम को जहाँ पे सेमाफरो लगा होता है, तो ये सेनियाल ख़त्म हो जाता है। इन उन क्रूसे नो आई सेनियालेस de preferencia, एक क्रूसे है क्रॉस है यानी क्रॉस कर रहे हैं आप एक जगह, तो वहाँ पे प्रेफरेंसिया जो है वो किसको है, इसका कोई सेनियाल नहीं लगा हुआ। देवे से दे रेल पासो उन त्राम्बिया, तो क्या आया आप एक त्राम्बिया को जो है वो रास्ता देंगे। आप याद रखें हमेशा त्राम्बिया को है जो प्रायोरिटी होती है, तो आपने हमेशा त्राम्बिया को जो है वो रास्ता देना है। सी इसका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है लॉस डिस्ट्रीब्यूटोरेस de mercancías, जो डिस्ट्रीब्यूटोरेस होते हैं mercancías के यानी सामान जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं। cuando realizan sus operación, जब वो अपने ऑपरेशंस वगैरह यानी अपना काम कर रहे होते हैं। de carga, सामान ले आने जाने का, कार्गा y descarga यानी सामान अपना उतार रहे हैं और चढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। इन recorridos cortos, कोर्टोस शॉर्ट रिकोरिडोज टूर यानी शॉर्ट टूर में जो है वो शॉर्ट टूर यानी छोटे से सफ़र, छोटे छोटे फासलों पे बार बार उन्हें अपना सामान उतारना करना पड़ रहा है, कभी चढ़ाना पड़ता है गाड़ी पे, कभी उतारना पड़ता है छोटे छोटे फासलों पे। están exentos de utilizar el cinturón de seguridad, तो क्या वो एक्सेंटोस हैं, मुस्तस्ना है यानी नहीं कर सकते utilizar यूज़ cinturón de seguridad बेल्ट को, यानी वो जो सीट बेल्ट है उसको इस्तेमाल करने से इस्तिस्ना होते हैं, क्या उनको अलाउ होता है कि वो ना यूज़ करें। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन सी इन पोब्लादो, के पोब्लादो में जो है यानी जो आबादी वाली जगह होती है ना पोब्लादो में, गाँव में, सिटीज़ के अंदर जहाँ पे गलियों में जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं तब जो है इनको अलाउ है। अब मैं आपको एग्जांपल इसके लिए देती हूँ कि जो आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगी ना कि कौन से छोटे छोटे ट्रैवल, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि सिलेंडर वगैरह जो होते हैं वो लोग अक्सर बाहर रख देते हैं अपने घरों के। जब सिलेंडर वाली गाड़ी आती है हॉर्न, उनको हॉर्न की भी जो होती है इजाज़त होती है, उनको बार बार घरों के एक घर में किया तो आगे थोड़े से फासले पर दूसरे घर के पास उन्होंने फिर उतारना है और सिलेंडर उठाना है, तो ये हो जाते हैं रिकोरिडोस कोर्टोस इनको कहते हैं। तो ये लोग जो हैं वो अपनी बेल्ट नहीं भी बांध सकते, लेकिन सिर्फ वही आप बात के सी इन पोब्लादो में, जब नॉर्मल बाहर रोड्स पे बड़ी बड़ी रोड्स पे कर रहे हैं तो फिर उनके लिए लाजिम होता है कि वो बेल्ट बांधें। क्वेश्चन नंबर 18 है इन un turismo, एक गाड़ी में quiénes están obligados a llevar puesto el cinturón de seguridad, किन को जो है कार के अंदर किन को जो है वो कंपलसरी होता है कि वो सीट बेल्ट बांध के जाएं। तो सी ऑप्शन है राइट आंसर todos los ocupantes del vehículo, के गाड़ी में जितने भी बैठे हुए हैं उन सब लोगों पे ज़रूरी होता है कि वो सीट बेल्ट बांधें। क्वेश्चन नंबर 19 है si circulara a velocidad moderada y si fuera preciso se adelantara del vehículo। अब है जी सी सिरकुलारा कि अगर आप
आप कर रहे हैं कौन सी वेलोसिटी से, मॉडरेट नॉर्मल वेलोसिटी आप कर लेते हैं अपनी। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और अपनी वेलोसिटी नॉर्मल कर लेते हैं, और अगर आपको मुनासिब होता है, मुमकिन होता है आपके लिए, तो आप अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। अब देखते हैं कौन सी सिचुएशन में कह रहे हैं वो। सी वाली ऑप्शन है राइट आंसर। इन लॉस proximidades de los pasos para peatones son regulados por semáforos o agentes de la circulación। यानी वो वाली proximidades यानी पासो दे पेatones वाली, यानी पैदल चलने वाले लोगों की जो जगह होती हैं उनके आसपास, या फिर जहाँ पे सेमाफ्रो वगैरह नहीं होते, या फिर ट्रैफिक पुलिस वगैरह नहीं होती कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे क्या करते हैं आप कि अपनी वेलोसिटी कम कर लेंगे गाड़ी की, और अगर मुनासिब होगा, मुमकिन होगा, तो आप गाड़ी को रोक लेंगे वहाँ पे एहतियात के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, al adelantar, आगे बढ़ने के लिए, टेक ओवर करने के लिए, cuándo debe volver al carril derecho, कब वापस आना चाहिए अपनी कारिल में, दरेचो में, क्योंकि आप तो ओवरटेक करने के लिए izquierda वाली कारिल में जा रहे हैं ना, लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, अब वापस कब आना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, tan pronto como sea posible, कि जितनी tan pronto, जितनी जल्द हो सके, y sin molestar al vehículo adelantado, और उसको मोलेस्टार किए बगैर, तकलीफ़ पहुंचाए बगैर, उसको डिस्टर्ब किए बगैर, कौन सी गाड़ी को जिसको आपने टेक ओवर किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, para realizar una conducción económica se recomienda en los motores de gasolina realizar los cambios de marcha। अब उन्होंने कहा है कि एक इकोनॉमिक ड्राइविंग करने के लिए, एक अच्छी सस्ती ड्राइविंग करने के लिए जिसमें आपका ख़र्चा कम हो, आपको रिकमेंड किया जाता है कि जो गासोलिना के मोटर्स होते हैं उसमें आप काम्बियो दे मार्चा कितने रखें। इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, entre 2000 RPM आ 2500 रेवोल्यूशन पर मिनटो। ये डिजिट्स हैं, फिगर्स हैं, ये जो है आपको ऐसे ही मेमोराइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सील रिकोरिडो के बार रियालिसार। रिकोरिडो मैंने आपको बताया था पीछे, टूर को कहते हैं, सफ़र जो यानी आपका के बार रियालिसार के जो आप लेने जा रहे हैं, सफ़र करने जा रहे हैं, कौन से व्हीकलो एस्कोर्तो, अपनी गाड़ी के से जो आप सफ़र तय करने जा रहे हैं, अगर वो कोर्तो है, छोटा है, está permitido, क्या आपको इजाज़त है। llevar a un niño, कि आप एक नीनियो को ले जाएं, बच्चे को, pequeño en brazos, के आप गोदी में बिठा के, यानी नॉर्मली हम ब्रासोस में, बाजुओं में पकड़ा होता है ना, गोद में बच्चों को बिठाया होता है, तो कह रहे हैं कि हम गोद में बिठा कर बाजुओं में अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, नो es obligatorio usar un sistema de retención infantil, कि नहीं ज़रूरी है, कंपल्सरी होता है कि बच्चों की स्पेशल जो सीट होती है उसी में ही बच्चों को बेल्ट के साथ लगा के बिठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सी सु व्हीकुलो dispone de एयरबैग, अगर आप अपनी गाड़ी में एयरबैग लगा हुआ है आपके, इस ओब्लिगाटोरियो, क्या ये कंपल्सरी है। ये बार abrochado el cinturón de seguridad, तो क्या आपके लिए ज़रूरी है कि आप सीट बेल्ट भी जो है वो बांध के चलें। तो इसका राइट आंसर है ये वाली ऑप्शन सी, क्योंकि वो एयरबैग तो अपनी जगह है और सीट बेल्ट तो अपनी जगह है, सारी सिक्योरिटी के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, el tiempo de reacción y en consecuencia la distancia que se recorre। अब उन्होंने कहा है जो रिएक्शन का टाइम है और नतीजे में इसके जो डिस्टेंस कवर होता है, तय किया जाता है, पुede variar, क्या ये डिफरेंट हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। इन una misma persona, एक ही शख्स के अंदर डिस्टेंस जो तय करता है वो, और जो रिएक्शन है उसका टाइम। तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन सी, de acuerdo con el estado que se encuentre। अब उन्होंने कहा है कि ये डिफरेंट हो सकते हैं एक शख्स के अंदर ही, क्योंकि पहले तो आप पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट पर्सोनास में इसका डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक की जो है, कोई यंग पर्सनस है, कोई बूढ़े हैं, किसी ने अद्वियात ली होती हैं, कोई नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो एक ही बंदे में जो है वो ये भी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि उसका माइंड भी जो है वो डाइवर्ट हो सकता है, किसी और तरफ उसका तवज्जो हो सकती है, तो इस वजह से उसकी भी कई, उसके अंदर भी सिचुएशंस हो जाती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ वही कि उसकी हालत पे डिपेंड करता है जिसमें वो होता है ये काम करते हुए, रिएक्शन देते वक्त, और जो डिस्टेंस उसके नतीजे में जो तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, el vehículo blanco sale de una casa, एक वाइट गाड़ी है वो घर से निकल रही है, es obligatorio cederle el paso
फिर अगेन वही आया, देखें क्वेश्चन कि घर से वो भी निकल रही है, वो गैराज से निकल रही थी, तो ये गाड़ी जो है वो कहाँ से निकल रही है, घर से। ओब्लिगाटोरियो से देर ले इल पासो, से देर ले आ गया है फिर बाले, ये याद रखिएगा, से देर ले आया है कि यानी उसको ओब्लिगाटोरियो है कि उसको हम रास्ता दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, नहीं, उसको हमें नहीं रास्ता, हम तो अपनी रोड पे जा रहे हैं, वो निकल रही है गैराज से तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसको ceder el paso करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है que precaución debe adoptar si instala un dispositivo de retención orientado hacia atrás। अब उन्होंने कहा है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए अगर हमने इंस्टॉल कर लिया है आगे डिवाइस जो है वो बच्चों की सीट वाला। ये देखें, ये जो होता है ये इसको बोलते हैं डिस्पोजिटिवो दे रिटेंसियन ओरिएंटादो आसिया अतरास। ये हमेशा आसिया अतरास होता है, यानी बच्चे का मुंह इस तरफ ही करना पड़ता है ये। अब उन्होंने कहा है कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो हम पीछे भी कई क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि जब ये हम ऐसे सीट लगाते हैं ना तो हमें जो है ना एयर बैग आगे लगा होता है, इसको अगले वाले एयर बैग को ना डिसकनेक्ट कर देना होता है, क्योंकि जब फिर वो उसकी खुदा न खासा अगर इमरजेंसी हो तो वो उसकी ओपनिंग जो है वो प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई फिर प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस वजह से जब अगर हमने आगे बच्चे की सीट इस तरह से रखनी है तो हमने एयर बैग को डिसकनेक्ट कर देना। इसका राइट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, दे सक्टिवार लेयर बैग फ्रंटल दे फॉर्म ऑटोमेटिका ओ मैनुअल, कि या फिर ऑटोमेटिक तरीके से उसको एयर बैग को डिसेक्टिव कर दें या फिर मैनुअली यानी हाथ से जो है वो। क्वेश्चन नंबर 27 है इल मीडियो अम्बियंते, यानी इन्वायरमेंट, माहौल वगैरह जो है, से बे अफेक्टादो por los accidentes de tráfico, कि क्या आपको लगता है कि वो ट्रैफिक के जो हादसा होते हैं उनसे इफ़ेक्ट होता है हमारी इन्वायरमेंट जो है, क्या इफ़ेक्ट होती है एक्सीडेंट से। तो हाँ, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है, गाड़ी जल जाती है, धुआं निकलता है, तो इन्वायरमेंट तो होगी ना इफ़ेक्ट उससे। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है सी दुरांते ला कोमीदा आ कंजुमिदो अल्कोहल। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं, खाने के दौरान आपने अल्कोहल ले ली है, aunque अगरचा के सोलोसियन cantidades pequeñas, अगरचा के सिर्फ बहुत छोटी सी थोड़ी सी कांतिदाद है, थोड़ी सी क्वांटिटी में, थोड़ी सी मिकदार में आपने अल्कोहल ली है, कमो अफेक्टा आला कंडक्शन, कैसे वो इफ़ेक्ट करेगी ड्राइविंग पे। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, अल्टेरा ला कंसेंट्रेशन, कि वो आपकी जो है कंसेंट्रेशन की जो है वो यानी तवज्जो का जो है ना बदल देगी, आपकी कंसेंट्रेशन को, वो आपकी ज़ाहिर बात है आपकी तवज्जो हट जाएगी। एंड aumenta el tiempo de reacción, और आपका जो रिएक्शन का टाइम वो भी बढ़ जाता है, या ज़ाहिर बात है जब आपकी तवज्जो नहीं रहेगी तो आप रिएक्शन भी टाइम पे नहीं कर सकेंगे, एग्जैक्ट आपको टाइम लगेगा रिएक्शन देने में भी। क्वेश्चन नंबर 29 है para ahorrar carburante। अब उन्होंने कहा ahorrar होता है बचत करना, बचाने के लिए, कार्बोरांते को यानी ये जो डीजल गैस वगैरह गाड़ी में डलवाते हैं इनको बचाने के लिए, इनकी बचत करने के लिए, कमो से देवे वेंटिलार el vehículo, गाड़ी की वेंटिलेशन कैसे करनी चाहिए, हवादार गाड़ी को कैसे बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, con las entradas de aire que hay en el साल्पिकादेरो। साल्पिकादेरो गाड़ी का ही एक है, अंदर होता है, उसके थ्रू जो है ना हवा को आने जाने देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपकी बचत हो जाएगी कार्बोरांते की। अदरवाइज़ अगर आप एयर कंडीशंस वगैरह या फिर वो जो हीटर वगैरह लगाते हैं तो उन चीज़ों से तो आपका जो है वो कार्बोरांते बहुत ज़्यादा खर्च होगा, यूज़ होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 इन las proximidades de una curva de visibilidad reducida। अब उन्होंने कहा है एक कुर्बा है, एक कर्व है, मोड़ है जहाँ पे विजिबिलिटी रिड्यूस है, जहाँ पे दिखाई बहुत कम देता है, रिड्यूस कम, उना proximidades उसके जो इर्द गिर्द जगह है, मोड़ का एक मोड़ है, एक कर्व है, उसके इर्द गिर्द जहाँ पे विजिबिलिटी सही नहीं है, क्या प्रोबीदो है, वहाँ पे क्या मना है। तो वहाँ पे मना है जनाब, ए ऑप्शन राइट आंसर, परार ई एस्तासियोनार, कि वहाँ पे परार करना, रुकना और गाड़ी पार्क करना मना है। ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक इजाज़त दे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।